अगर आप लोग क्लास 8 में हैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कोई चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है फैक्टराइजेशन में जो ये गारंटी करता है कि आप आने वाली क्लासेस में कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन केवल एक फैक्टराइजेशन चैप्टर में ही नहीं रहता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स और भी बहुत सारे मेंसुरेशन चैप्टर्स में आता है। अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप 5 सेकंड में कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। चलिए देखिए, एक मैंने इक्वेशन पहले से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये जो मेरा 7x है, ये 7x मुझे कहलाता है मिडिल टर्म और इसी को ही हमको स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग ऐसे करनी है ताकि हम इसकी ग्रुपिंग कर सकें। ठीक है, ये 12 जो होता है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, हमको इसी का ही यूज करके इसको स्प्लिट करना है। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। देखिए, 12 को मैं कितने फैक्टर्स कर सकता हूँ? मैं 12 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 1। ठीक है, मैं 12 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 2। मैं 12 को ये भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। ठीक है, अब मुझे इसमें से एक ऐसा फैक्टर चूज करना है 12 का ताकि उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे मिडिल टर्म आए। ठीक है, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो आए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैं 12 प्लस 1 करूंगा तो 13 आएगा। ठीक है, जो कि ये है नहीं। 6 प्लस 2 करूंगा जो कि आएगा 8, वो ये है नहीं। लेकिन अगर मैं 4 प्लस 3 करता हूं तो उसको ऐड करने पे मेरा आंसर 7 आता है, जो कि सही है। ठीक है, तो मैं इसको 7x को तोड़ दूंगा 4x प्लस 3x में प्लस 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, पहले दो टर्म्स ले लेते हैं और ये वाले दो टर्म्स ले लेते हैं, इसमें से चीजें कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां पे आएगा x प्लस 4 और यहां पे 3 कॉमन लेंगे, यहां पे आएगा x प्लस 4। ठीक है, फिर x प्लस 4 बाहर आ जाएगा तो ये फैक्टर होके यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। आइए अब बात करते हैं ट्रैप की। ऐसा ट्रैप जिसमें बच्चे के 2 से 3 मार्क्स चले जाते हैं, साइन मैनेजमेंट। आइए देखिए, ये मैंने एक फैक्टराइजेशन की एक इक्वेशन लिखी है। ठीक, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब जैसे हमने इसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया, अगर मैं केवल 8 को देखता, ठीक, 8 का मैं फैक्टर करता तो मेरा क्या आता? 4 इंटू 2 आता। ठीक, वही करते 8 इंटू 1 आता। ठीक, यही आता। फिर हम क्या करते हैं, क्या देख लेते हैं सीधा, ये 4 और 2 देख लेते हैं। 4 और 2 को सीधा माइनस करने पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम सीधा के पास क्या कर देते हैं, -4 ले लेते हैं और -2 ले लेते हैं और इसका फैक्टर करके सीधा ये लिख देते हैं। ज्यादातर बच्चे ये करते हैं और ये गलत है। आइए जानते हैं गलती क्या है। चलिए अब जानते हैं सही तरीका क्या है। देखिए, साइन मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कि मुझे साइंस को भी देखना है, प्लस माइनस को भी देखना है। ठीक है, ये सही बात है कि इसका जो फैक्टर होगा वो 4 और 2 होगा, इन दोनों को माइनस करने पे 2 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चीज प्लस लेनी है, क्या चीज माइनस लेनी है, यही साइन मैनेजमेंट है, ये गलती होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है, ये 4 में से जब 2 माइनस कर रहा हूं तो इसको मैं 4x लिखूंगा, लेकिन क्योंकि ये 4 कोफिशिएंट इसका नेगेटिव है तो साथ में अगर मैं प्लस 2 लिखूंगा तभी तो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है, तो ये दोनों को जब वापस माइनस करेंगे तो वापस यही आएगा। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 2 मेरा ये आएगा। और एक चीज मैं एक ट्रिक यहाँ पे बता दूं आप लोग को, कहीं भी किसी भी कांस्टेंट टर्म से जस्ट पहले अगर नेगेटिव लगा होता है, जो भी फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा ऑपोजिट साइन के होंगे, ये याद रखिए। चलिए, ट्रैप में मैं आपके लिए दो आइडेंटिकल सेम होंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि मुझे पता था कि मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 12। ठीक है, ये किया था हमने, इन दोनों टर्म्स को ऐसे स्प्लिट किया था, इन दोनों को ऐड करने पे ये कोफिशिएंट आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये 12 आए। ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे आइए, मैं इसको 6 को मैं अगर स्प्लिट करता हूँ, फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, और 6 को करता हूँ तो 6 इंटू 1 भी आएगा। लेकिन दोनों में से मुझे लेना क्या है, वो मेन चीज है, साइन मैनेजमेंट में ही आता है। अब यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 2 और 3, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने ये बताया था, ट्रिक क्या बताई थी कि अगर यहां पे नेगेटिव लगा हुआ है तो यहां पे ऑपोजिट साइन वाले फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पे 5 की जगह -2 और +3 रखूंगा तो आंसर तो 5 नहीं आएगा, तो बचता केवल मेरा ये वाला है। तो यहां पे क्या लेंगे, 6x प्लस x -6। ठीक है, देखिए यहां माइनस था और ये जो दो फैक्टर्स हैं इनके साइन ऑपोजिट है। ठीक, तो इसका आंसर सिंपल सिंपल हम फैक्टर कर देंगे, x -6 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आ जाएगा हमारा x -x प्लस 1। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे 6 और 1 नहीं लेना। ठीक है, यहां पे 2 और 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है, जब भी प्लस का साइन होता है तो दोनों या तो नेगेटिव होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे। तो यहां पे 2x -3x प्लस 6। ठीक, तो यहां से आ जाएगा x -2 और x -3।
दोनों फैक्टर्स। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने जितना सिंपल तरीके से बता सकता था फैक्टराइजेशन, जितने आसानी से बता सकता था ताकि आपको समझ में आ जाए, वो मैंने बताया। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे यही चीज़ आपके माइंड में 5 सेकंड में हो सकती है। 5 सेकंड में ये क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। और आपके लिए मैं फॉर्मूला ट्रिक चीट शीट जो है मैंने इसी चैप्टर के लिए बनाई है, फॉर्मूलाज भी हैं उसमें, कैसे उसको स्प्लिट करना है उसमें सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से। आप उसको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।